देख रहे हैं सच न्यूज़। इस समय मैं भाजपा कार्यालय सुंदरबनी में हूं। यहां पे सांसद जुगल किशोर पहुंचे थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं की एक भव्य बैठक ली है। उस बैठक में जो है डीडीसी सुंदरबनी भी हैं, जो कि मैंडेट की दौड़ में भी थे। शायद ये इसे मैं दुर्भाग्य समझूंगा कि इन्हें नहीं मिल पाया मैंडेट, लेकिन जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे, जब डिलिमिटेशन होगी, हम भी ये उपेक्षा उम्मीद रखेंगे कि शायद ये उम्मीदवार बन के सुंदरबनी के लिए लड़ेंगे। इस समय मेरे साथ हैं डीडीसी, इनसे बात करेंगे। सर जी स्वागत है आपका। थैंक यू चंद्र जी। देखिए चंद्र जी, ये इलेक्शन का माहौल है। अगर कोई आपस में कोई छोटी मोटी नाराज़गी होगी तो वो हमारी पार्टी के साथ, या हमारे जो बड़े नेता हैं उनके साथ होगी, लेकिन कैंडिडेट से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। इसलिए हमारा एक ही, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। एक ही हमारा पार्टी में रहने का एक ही हमारा कर्तव्य है कि हम सब ने मिलकर अपने कैंडिडेट को पहले कामयाब करना और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे हाईकमान का नारा है कि 50 पार, और ये हम लेके रहेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है 60 पार, आप कहते हैं 50 पार। कैसे संभव हो पाएगा? लोग किस पे विश्वास करेंगे, 50 पार पे, 60 पार पे? विश्वास तो लोगों को करना है, लोगों ने ही वोट देने हैं और लोगों ने ये पार करना है। मैं आपको ये बताऊं कि आने वाली 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है या नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पिछले 70 साल जो लोगों के साथ धोखे किए हैं और लोगों को गुलाम रखा जम्मू कश्मीर के लोगों, आपको पता होना चाहिए कि दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो 3 टायर सिस्टम लागू किया गया और ग्रास रूट लेवल पे, पंचायती लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों की डेवलपमेंट होती है, वो 370 टूटने के बाद JNK में 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जो लागू की गई और उसके तहत जो इलेक्शन करा के पंचायतों में लोगों को पावर दी गई, ताकि हर गाँव में, हर जगह, हर गाँव में, हर मोहल्ले में सरकार का पैसा पहुँचा और वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। क्या लगता है कि विकास के नाम से ही भाजपा जीतेगी जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, विकास के नाम पे ही भाजपा जीतेगी और विकास भाजपा ने ही किया और भाजपा ही जम्मू कश्मीर का विकास कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहते हैं कि विकास उनके समय में हुआ है, धारा 370 टूटने के बाद कोई विकास नहीं हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि मेरी भी 60 साल हो गया, 70 साल से इन लोगों का राज रहा और मैंने पहले भी आपको बोला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और PDP ने जो है जम्मू कश्मीर को गुलाम रखा, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है पूरा भारतवर्ष, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा, लेकिन इन पार्टियों का गुलाम रहा है 70 साल। और कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकी और 70 साल इन्होंने लूटा है लोगों के नाम पे सेंट्रल सरकार से फंड्स ला गए, इन्होंने खुद फंड्स जो है खाए हैं और आज उनकी इंक्वायरी चल रही है, सारे बारी अंदर हो रहे हैं। और आप देखना आने वाले समय में जब पूरी इंक्वायरी होगी, सारे बारी सारे लोग जो पुराने नेता जो क्या कांग्रेस के, NC के, PDP सारे अरेस्ट हो जाएंगे इन्हीं घोटालों में। क्या कहेंगे, एक जो सुंदरबनी के चुनौती बड़ी किसको मानते हैं आप सुंदरबनी कालाकोट से, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर जो DPAP या फिर बैट अपनी पार्टी? देखो, मैं आपको ये बोल दूं कि जैसे कि विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी किया, उसका अगर उस पर हम जाएंगे तो मुझे तो कोई चुनौती लगती नहीं, क्योंकि लोगों का एक ही नारा है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। लोग वोट किसको देख करके, मोदी जी का चेहरा देख के या फिर जो जम्मू कश्मीर की इकाई है उसको देख करके? वो मोदी जी के चेहरे पे वोट मिल रहा है और वोट जो है मोदी जी को ही मिल रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं लोग मोदी जी का ही नाम लेते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो स्कीमें हैं हमें सुनाने के बजाय लोग हमें गिन के बताते हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए क्या क्या किया। वो जो भी किसान निधि योजना है उसके बारे में बताते हैं और मैं कहता हूँ सिलेंडरों के बारे में बताते हैं। जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें हैं हम लोगों को बतानी चाहिए, हम लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोग हमें खुद अवेयर करते हैं। कहीं ना कहीं कमियाँ भी तो हैं। जो कॉलेज जो 2011 में खुला था, वहाँ पे अभी तक साइंस स्ट्रीम नहीं है, कॉलेज की बिल्डिंग आपने बनाई, वुमेन कॉलेज नहीं खुल पाया, फ्लाईओवर की सुंदरबनी में ज़रूरत थी वह नहीं बन पाया। क्या ये इस समय जीतने के बाद क्या बन पाएगा, ये संभव हो पाएगा सुंदरबनी के लिए? चंद्र जी, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जहाँ पर काम किया करे, जो काम करे उसी से त्रुटियाँ भी रहती है, उसी से नाराजगियाँ भी बनती है। जो काम ही नहीं करे उससे क्या त्रुटियाँ रहेंगी, क्या नाराजगियाँ बनेंगी? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और जो 10 साल में कमियाँ रही हैं वो आने वाले 5 साल में हमने पूरी करके जनता को देनी है और फिर दोबारा हमने अपनी सेंटर में सरकार बनानी है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ DDC राजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा और मोदी जी के नाम से जो है विकास के नाम पर जो जम्मू कश्मीर वो विधानसभा जीती जाएगी और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार एक बार पुनः बनेगी।
कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ चंद्र शर्मा, सच न्यूज़, सुंदरबनी। उसे बोलना है कि नहीं बोली लो, कल चढ़ी उड़